स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और किस तरह से आप भी प्रोफेशनल लोगो अपने कंप्यूटर में अपने लैपटॉप में आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या अपने YouTube चैनल का लोगो भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और एक एक स्टेप को मेरी तरफ फॉलो करके आप भी लोगो बनाना सीख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में MS वर्ड की फाइल ओपन कर लेनी है इस तरह से, और न्यू शीट ले लेनी है। और उसके बाद आपको पेज लेआउट में जाकर इस तरह से साइज़ अपने पेज का ले लेना है दोस्तों। जैसे कि मैंने यहाँ पे A4 साइज़ पेज ले लिया है, तो आपने भी A4 साइज़ पेज इस तरह से ले लेना है, और मैंने जैसे कि ले लिया। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको सबसे पहले इंसर्ट में जाके और इस तरह से इमेज पे, पिक्चर पे क्लिक कर देना दोस्तों। और पिक्चर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपने लोगों को किस तरह से डिज़ाइन करना है और किस टाइप से बनाना है, उसके लिए आपको दोस्तों पहले अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को ऑन करके और कुछ फाइल्स वगैरह को आपने डाउनलोड करके ऑलरेडी रख लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आज का जैसे का मेरा वीडियो लीफ वाला होगा। जैसे कि आप कई लोगो देखते हैं जिसमें आपको लीफ, पत्तियां सी दोनों साइड से मिलती हैं। ज़्यादातर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे लोगो आपको मिलते हैं। तो ऐसा ही मैं कुछ लोगो प्रोफेशनल यहाँ पे बनाऊंगा। तो मैंने इस तरह से ये कुछ फाइल हैं, आप भी इस तरह से इन्हें गूगल में जाके और PNG में इन्हें आप सेव करके अपने कंप्यूटर पर रख सकते हैं। तो मैंने दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लीफ का आज लोगो बना रहा हूँ, तो इस तरह से आपने इंसर्ट करके यहाँ पे अपने रख लेना है। और इस तरह से जैसे कि ये फाइल थोड़ी सी आपको साइड में नज़र आ रही है, और मैंने इसे क्या करना है दोस्तों, सिलेक्ट करके आपने और यहाँ पे इसे क्रॉप कर लेना है। तो क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ साइड से इन्हें सिलेक्ट करके दोस्तों, और इस तरह से आपने इसे यहाँ से सिलेक्ट करके और आपने इसे अच्छे से कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करके और आपने एंटर कर देना दोस्तों। एंटर करने के बाद दोस्तों इस फाइल को आपने मूव के लिए यहाँ पे सेटिंग के लिए इस पे राइट क्लिक कर देना है, और टेक्स्ट वार्पिंग पे क्लिक करके इन फ्रंट टू टेक्स्ट इस पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल इस तरह से आप कहीं भी अपने पेज पे मूव करवा सकते हैं। तो मैं इसे एज ए फ्रंट में ले आया, और इसका थोड़ा सा साइज़ मैं यहाँ से बढ़ा दूँगा। जैसे कि आप भी अपने फाइल का इस तरह से साइज़ बढ़ा के और इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है, और आप चाहें तो इसका साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ मैं, ताकि आपको अपनी स्क्रीन पे अच्छे से ये वीडियो क्लियर में नज़र आए एक एक कमांड का, कि किस तरह से मैं क्या क्या कमांड का यूज़ करूँ। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपने यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे शेप पे क्लिक करके दोस्तों आपने यहाँ पे बेसिक शेप का ऑप्शन है, यहाँ पे डू नट, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर आपने क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपने इसका यूज़ करते हुए इसे इस तरह से मूव करते हुए और यहाँ छोड़ देना है आपने। तो इस तरह से आपने इसे हमारे इस लोगो के अंदर अच्छे से फिट कर लेना है दोस्तों। और आपने भी ये काम इस तरह से साइड में से यहाँ से इस तरह से इसे पकड़ के और अच्छे से इसे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि आपने इसे देखा है। और उसके बाद दोस्तों आपको इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ बीच वाली रो में ये येलो कलर होगा, इसे भी आपने थोड़ा सा इस तरह से सेट कर लेना दोस्तों। और इस तरह से आपने इसे सेट करके और अच्छे से इस तरह से यहाँ रख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ इसके लेयर के बीच में दोनों लाइनिंग के बीच आपने इसे कलर दे देना है। और कलर देने के लिए आपको फॉर्मेट में आप चाहे तो यहाँ से भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अलग अलग कोई भी कलर आपको जो भी लगे आपके लोगों के अकॉर्डिंग। तो मैं इसे इन पत्तियों के अकॉर्डिंग जो कलर है उसी कलर को यहाँ पे देना चाहता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ शेप फिल पे क्लिक करना है दोस्तों। और शेप फिल में करने के बाद आपको अगर यहाँ पे कलर आपको नहीं मिलता है तो आपने मोर फिल में यहाँ पे जाने के बाद, जैसे कि इन पत्तियों का कलर है, मैं भी इसके अंदर ऐसे कलर देना चाहता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लिया, तो ये कलर इससे मिलता जुलता है। तो मैंने इसे ओके कर दिया, तो इस तरह से आपके सामने यहाँ कलर आ जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, जैसे कि आपके इस लोगो में आपने नेम फिल करना है। तो नेम फिल करने के लिए आपका लोगो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या आपके खुद के चैनल का है, तो आप उसी नाम को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इंसर्ट पे क्लिक करना है और वर्ड आर्ट पे आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है।
और वर्ड आर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलग अलग इस तरह से अलग अलग स्टाइल में सिंबल लिखे आएंगे। तो आपने जैसे कि पहला ऑप्शन मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने भी इस तरह से यूज़ कर लिया। जैसे कि अब मेरे इस लोगो में मैंने स्कूल का लोगो बना रहा हूँ, तो आपने भी इस तरह से DAV पब्लिक स्कूल टाइप कर दिया है। और आपका भी जो हो उस हिसाब से आप रिक्वायरमेंट में नेम लिख सकते हैं, और यहाँ से आप इनका अलग अलग फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसे यही रख लिया और इस पर ओके कर दिया। तो इस तरह से हमारे सामने आ गया दोस्तों। ये तो लोगों के बिल्कुल बैक साइड में। तो आपने क्या करना है, इस तरह से इसी लोगो पे आपने क्लिक करके और यहाँ पे टेक्स्ट वार्पिंग पे आपने क्लिक कर देना है, और इस तरह से आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से हमारा लोगो यहाँ हमारे सामने शो हो जाएगा, इस इमेज के ऊपर शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमने इसी पे क्लिक करके और यहाँ आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपको चेंज शेप का ऑप्शन नज़र आएगा यहाँ, और इस पर आपने क्लिक करके इस तरह से हमने हमारे इस लोगो में इसे ऐड करना है। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आर्कअप पे, और इस तरह से आपने इसे अच्छे से एडजस्ट करते हुए और हमारे इस लोगो में आपने इसे ऐड कर देना है। तो आपने क्या करना है, इसे इस तरह से आसानी से उठा के और यहाँ पे लाने के बाद इसे आपने एडजस्ट कर लेना है, अच्छे से सेटिंग कर लेनी है। तो मैं आपके सामने जैसे कि इसे सेट कर रहा हूँ, आपने भी इसी तरह से इसे सेट कर लेना है, और सेट करने के बाद इसे अपने लोगो में अच्छे से आपने इसे फिट कर लेना है। जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे सेट कर लिया थोड़ा बहुत, तो आपने भी इसी तरह से इसे यहाँ पे सेट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लिया है, आप भी इस तरह से थोड़ा सा इसे सेट करके, जैसे कि मैंने इसे दोस्तों यहाँ पे एडजस्ट कर लिया है, और इस तरह से आपने भी एडजस्ट करके और इस तरह से इसे थोड़ा सा और अट्रैक्ट करने के लिए इंसर्ट पे क्लिक करना है, और शेप पे जाने के बाद आपने यहाँ सबसे नीचे स्टार एंड बैनर्स पे क्लिक करके आप चाहे तो 4 स्टार या 5 स्टार, जैसे कि मैं यहाँ पे 5 स्टार वाले पे क्लिक करके इस तरह से इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लोगो बना दूंगा। और जैसे कि आपने ये देख लिया, तो इस तरह से आपने यहाँ पे इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से कंट्रोल और शिफ्ट कमांड का यूज़ करते हुए इसे इस तरह से यहाँ से यूँ उठाते हुए और इस तरह से यहाँ से छोड़ दें। तो इसके बाद आपको क्या होगा दोस्तों, ये इसकी कॉपी होकर ये दूसरा स्टार यहाँ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इंसर्ट में जाना है और वर्ड में यहाँ पे सेम वही पहला ऑप्शन ले लेना है आपने, और पहला ऑप्शन लेने के बाद आपने यहाँ पे वर्ड टेक्स्ट में जैसे कि सिरसा हरियाणा, मैंने इसे सिरसा हरियाणा यहाँ पे लिख दिया है। तो आप भी आपका जो भी एरिया या स्कूल का जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो उस तरह से मैंने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे इस पर क्लिक करने के बाद टेक्स्ट वार्पिंग पे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। और इस तरह से अब मैंने इसका भी शेप चेंज कर देनी है, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे आर्क डाउन इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप इसे क्लिक करके और यहाँ से इसे अच्छे से आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसे यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ नीचे ऑप्शन पे लाके और आप इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने इसे यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं जैसे कि सिरसा हरियाणा, मैंने इसे यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। और अब मैं इस पर क्या करूँगा दोस्तों, थोड़ा सा इसे और अट्रैक्टिव करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप भी अपने गूगल में सर्च करके PNG की कुछ फाइल्स हैं तो आपने इस तरह से यहाँ पे कर लेनी है। और इंसर्ट में जाने के बाद आपने यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है, और पिक्चर्स में क्लिक करने के बाद आप जैसे कि यहाँ से, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ फाइल ले रखी है, आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फाइल इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ले रहा हूँ सनराइज़ के अकॉर्डिंग, तो इस तरह से आपने भी फ़ाइल यहाँ पे ले लेनी है दोस्तों। और ये फ़ाइल को आपने सेलेक्ट करके यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपकी फ़ाइल लोगो से
फ्रंट पे यहाँ शो कर जाएगी। उसके बाद आपने इसे सिलेक्ट करके इस लोगो को यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और एडजस्ट करने के लिए आपको इसे छोटा करके इस तरह से और इस तरह से आपको यहाँ अपने इसे सिलेक्ट कर देना है। और जैसे कि आप सेट कर रहे हैं तो इसे अच्छे से लोगों को आप इसमें एडजस्ट कर देंगे। और इसे अच्छे से एडजस्ट करने के लिए इस तरह से आप इसका यहाँ पे सेट करके और इसे यहाँ एडजस्ट कर देंगे। जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया दोस्तों। एडजस्ट करने के बाद आपने फिर क्या करना है, यहाँ से इंसर्ट में जाना है और पिक्चर्स में जाके ठीक वैसे ही आपने एक और लोगो को ले लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ले रखा है। तो आपने यहाँ पे बुक का इस तरह से लेने के बाद यहाँ आपके शो हो जाएगा। तो इसे भी आपने क्या करना है, क्लिक करके टेक्स्ट वार्पिंग पे जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना दोस्तों। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसे आपने यहाँ से उठा के इस तरह से सेट कर देना है। और सेट करने के बाद उठा के आपने इसे यहाँ एडजस्ट कर देना है। और जैसे कि मैंने इसे यहाँ पे एडजस्ट कर दिया दोस्तों, तो आपने भी इस तरह से इसे एडजस्ट करके और इस तरह से जैसे कि आपके सामने हमारा लोगो यूँ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपने यहाँ इंसर्ट में जाना है और शेप पे क्लिक करना है। और शेप में क्लिक करने के बाद इस तरह से आपने यहाँ नीचे स्टार एंड बैनर्स में इस तरह से आपने भी यहाँ चूज़ कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ, तो आपने इस तरह से अपनी मर्ज़ी से कोई भी चूज़ करके लेयर को और इस तरह से इसे लेयर को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपने लेयर को सिलेक्ट करके और अच्छे से यहाँ पे सेट कर लेना है। आप इसे अच्छे से सेट करने के लिए इस तरह से इसे थोड़ा सा कर सकते हैं और यहाँ से इसे थोड़ा सा और आप अच्छे से, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ नीचे से इस तरह से ये थोड़ा सा उठा हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, आपने सेम इसी तरह से कलर को आपने भी फिल कर देना है। और जैसे कि मैं इसे यहाँ पे इस लेयर के अंदर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक करने के बाद शेप के अंदर यहाँ जाके आप चाहे तो इस तरह से कलर पे जो मैंने पहले से लिया हुआ था और इस तरह से इस कलर को मैंने यहाँ पे फिल कर देना है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फिल कर दिया है। तो दोस्तों इसके बाद आपको यहाँ पे भी कुछ लिखना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपके सामने टाइप कर देता हूँ। तो टाइप करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद शेप पे क्लिक करना है और इस तरह से आपने यहाँ पे ये रेक्टेंगल ले लेना है। और इस रेक्टेंगल को आपने यहाँ पे अच्छे से इस पे यहाँ पे सेट कर देना है। और यहाँ पे सेट करने के बाद आपने ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और आप चाहें तो यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं और हिंदी में यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सत्यमेव और जयते। तो मैंने यहाँ पे सत्यमेव जयते टाइप कर दिया है। तो आपने यहाँ पे इस तरह से स्पेस देके और इस तरह से आपने इसमें इसका कलर भी चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कलर वाइट में यहाँ पे देने वाला हूँ। और आपने इस शेप का कलर जो अंदर है जो आपको नज़र आ रही है इसका भी आपने चेंज कर देना है। तो इसका चेंज करने के लिए आपको शेप में यहाँ पे कलर दे देना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से हमारा सेम कलर यहाँ पे उठा लेगा। और यहाँ आपने जो लिखा हुआ है इसका आपने साइज़ भी बढ़ा देना है। तो आप जैसे भी साइज़ बढ़ाएंगे तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइड में कुछ लेयर दिख रही होगी। तो इस लेयर को आपने फॉर्मेट पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके शेप आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे इस तरह से आपको यहाँ पे लाइनिंग यहाँ से चली जाएगी। उसके बाद आपने इसे क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट करके अच्छे से सेंटर में इसे ले आना है। और सेंटर में लाने के बाद आप चाहे एरो से की से भी इसे सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इस लोगो को आपके सामने रेडी है लोगो। और दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे बेल आइकॉन पे क्लिक करके आल पे क्लिक करेंगे ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक यू।